हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब। सो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एट सम सर्टेन एंगल्स पढ़ा था कि जिसमें हमने एक टेबल भी देखा था कि अलग अलग डिग्री पे उस रेशियो के क्या वैल्यूज होते हैं। ठीक है, जो हमारे 6 रेशियोज थे उनके क्या वैल्यूज होते हैं। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा था, तो 2 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का। ये थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक या मैं ट्राई करूंगा 2 पार्ट्स में ले आऊं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो, इसमें मेनली 3 फॉर्मूलेज है, मैं पहले बता देता हूँ। एक तरह से आइडेंटिटी आप ये कह सकते हो, और वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमेशा करेक्ट है। देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। हमारा फर्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा जो भी डिग्री होगा, जैसे मान लो कॉस स्क्वायर 30 है, तो कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 का स्क्वायर प्लस साइन 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमेशा होगा। मतलब अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी का ये मतलब है कि थीटा का कोई सा वैल्यू रख लो। चलो मैं इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो थीटा 45 एज्यूम करते हैं। अगर थीटा 45 है तो क्या ये इक्वेशन जो है हमारा आइडेंटिटी ये सही है? अब देखो, cos 45 क्या होता है? cos 45 होता है 1/√2। टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। और इसका स्क्वायर है प्लस साइन 45। साइन 45 का क्या वैल्यू होता है? साइन 45 का भी सेम होता है 1/√2। इसका भी होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1/√2, √2 का स्क्वायर 2, अगेन यहाँ 2, डिनोमिनेटर सेम है 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा हम कुछ भी रखे, ये इक्वेशन हमारे लिए हमेशा सही होगा। आप अभी हमने 45 पुट किया डिग्री, इसकी जगह आप 60 पुट कर लो, फिर सॉल्व करो, ये इक्वल आएगा हमेशा। अब सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इसे याद रख पाओगे। तो हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन ये आइडेंटिटी जो है ये हमेशा ट्रू होगा। थीटा का कुछ भी वैल्यू आप पुट करो, उसे सॉल्व करोगे तो LHS और RHS दोनों इक्वल आएंगे। थीटा कुछ भी पुट करो, 0, 30, 45, 60, 90, कुछ भी। ठीक है, एंड थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो, इसे हम याद कैसे करते हैं? फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, साइन और कॉस से है प्लस है, तो ये तो सबको याद हो जाता है। सेकेंड और थर्ड में प्रॉब्लम आता है। तो देखो, फर्स्ट एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब पहले इस पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरे इक्वेशन को ही हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। RHS में भी LHS में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? अगर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में पूछ रहा हूं, इसका यही मतलब है कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो सिंप्लीफाई होकर 1 हो जाएगा। और ये 1 अपॉन साइन क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है? साइन किसका रेसिप्रोकल है? साइन रेसिप्रोकल है कॉसेक का। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो साइन जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, तो साइन स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही इक्वेशन है ना। बस इसमें कुछ चीजें LHS RHS से डिफरेंट है। जैसे देखो, 1 को, इसको देखो, एक तरफ 1 है ना, इस तरफ 1 छोड़ देते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये इक्वेशन सेम आ गया, सिंपल था। कॉस अपॉन साइन कॉट क्यों होता है मैं बता देता हूं। देखो, अगर आपको लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो टेबल वाले में, मैंने एक फॉर्मूला आपको बता दिया था छोटा सा,
कि साइन अपॉन कॉस ये किसके इक्वल होता है, ये tan के इक्वल होता है। अगर आपको याद हो कि साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, ये 6 रेशियोज होते हैं हमारे पास। तो tan का जो वैल्यू होता है उसे हम साइन अपॉन कॉस करके भी निकाल सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था आपको। तो और एक चीज और, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। मतलब साइन अगर यहाँ पे लिखा है और अगर मैं ये कहूं कि 1 अपॉन साइन है तो 1 अपॉन साइन कॉसेक के इक्वल होगा, ठीक है। वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। ये चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया, तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और tan किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के। तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, क्योंकि tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है। tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, और tan किसके इक्वल है, साइन अपॉन कॉस के। तो कॉट का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो ये tan का रेसिप्रोकल है, तो tan का जो भी वैल्यू होगा उसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर कैसे हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर से। तो देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर को इस तरह हम लिख सकते हैं ना कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, सेम ही है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। अगेन एक और 1 अपॉन साइन है तो ये भी कॉसेक, तो ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आ गया, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल था लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने समझा दिया। ऐसे बाकी सारे रेसिप्रोकल्स हैं, ये देखो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी अगर देखो कॉस इंटू कॉस होगा, यहाँ पे साइन इंटू साइन होगा। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, एक कॉट आ गया। अगेन एक और कॉस अपॉन साइन है तो ये भी होता है कॉट, तो 2 कॉट आ गए तो ये कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कॉट स्क्वायर। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन रहेगा, आपको एक इक्वेशन टाइप में गिवन रहेगा और आपको उसमें LHS और RHS प्रूफ करना होगा, और वहां पे ये आइडेंटिटीज हमें यूज करना होगा। जैसे देखो इससे बहुत सारे और भी आइडेंटिटीज बनते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1। तो अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा होगा, अगर इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा गिवन है तो उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इस इक्वेशन से मैंने एक और इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब सिर्फ साइन का वैल्यू भी मैं यहां से निकाल सकता हूँ, साइन थीटा का। ये स्क्वायर है तो इस तरफ जाकर अंडर रूट हो जाएगा, है ना। इसी तरह मैं कॉस या कॉस स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एक से देखा आपने कितने सारे निकल गए, वैसे इससे भी जैसे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कहीं पे मुझे जरूरत है कि सेक स्क्वायर को मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ये RHS में आ गया तो है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल ही है पूरा, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दूंगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे मुझे क्या नीड है, क्या रिप्लेस करने की जरूरत है, वो मुझे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर हम ये चीजें करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि इस टॉपिक में तो स्पेशली आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, देखो शुरू में आपको ये लगने वाला है कि आपको समझ नहीं आएगा कि हम कहाँ पे क्या रिप्लेस करें, कहाँ पे हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करें, वो आपको समझ नहीं आएगा। और मैं आपको बताऊं तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। एक चीज है कि अगर कहीं आपको नहीं समझ में आता, मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको ट्राई करना है कि हर जगह आप इक्वेशन है उसको साइन और कॉस में सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला, साइन और कॉस में सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर क्वेश्चन आपको ना भी समझ में आ रहा हो, लेकिन ये साइन और कॉस में कन्वर्ट करते करते आपका क्वेश्चन आ जाए। लेकिन बाकी तो आपको इसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपका जो माइंड है वो खुलेगा और आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन से आइडेंटिटी यूज करने हैं। बाकी कौन किसका रेसिप्रोकल है, ये तीनों आइडेंटिटीज, और फिर जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हैं, ये चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, और ये भी प्रैक्टिस से ही होगा। तो इतना आप समझ लो कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आपको क्वेश्चंस करने हैं। सो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी मिले कॉन्सेप्ट का। वैसे इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, और इससे पहले भी हमने जिसमें वीडियोस हमने देखे हैं उसमें हमने कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, लेकिन उतना हमने नहीं किया है। ये इसलिए क्योंकि मैं एक बार पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट है, सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, और साथ में कुछ क्वेश्चन जिससे और ज्यादा क्लैरिटी मिले।
बट जो एक्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम करेंगे और वो आने वाले वीडियोस में करेंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस हम करेंगे। अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एक चीज आप देख रहे हो कि a प्लस बी a माइनस बी, देखो इतना दिमाग तो आपका देखते ही चलना चाहिए कि ये एक आइडेंटिटी है। a यहाँ क्या है कोसेक और b है कॉट, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है जो लास्ट में हमने आइडेंटिटी देखा था, ये होता है कि इसके इक्वल 1 के इक्वल, तो इसको इवेल्युएट करने पर हमारा क्या आंसर आ गया 1। तो देखा आपने किस तरह हमने आइडेंटिटी यूज किया, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। सेकेंड है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो इसे हम कैसे आंसर फाइंड करेंगे, साइन इन दोनों के डिनोमिनेटर में, तो इसको पहले हम सेपरेट करते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ तो वही ब्रैकेट है। अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, तो ये होगा कॉसेक। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, ये अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। कॉस अपॉन देखो कि देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और 10 का रेसिप्रोकल क्या कॉट, तो 10 का जो वैल्यू है साइन अपॉन कॉस उसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, तो ये कॉट है। और अगेन यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, a प्लस बी a माइनस बी अगेन आ गया, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, अगेन आंसर आ जाएगा आपका सिंपल। अब कहते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है सेक स्क्वायर a प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 10a एंड 1 माइनस 10a। तो देखो सेक स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 10a 1 माइनस 10a, a प्लस बी a माइनस बी, सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर a b का स्क्वायर, सेक स्क्वायर a, ये तो प्लस में ही है तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर a। स्क्वायर हम आपने देखा ही है तो समझ में आ रहा होगा कि a जो है ये तो एक एंगल है ना, तो उसका स्क्वायर हम नहीं करते हैं, इस रेशियो का स्क्वायर करते हैं, मतलब ये रेशियो इस सर्टेन एंगल पे जो भी होगा उस वैल्यू के स्क्वायर हो रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी हम क्या यूज करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1, और प्लस 1 तो पहले था, प्लस सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लास्ट पेज में आपने देखा है ना तीनों आइडेंटिटीज, उसमें से एक है ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया हमारे पास 2। अगर आपको अभी जस्ट तीनों आइडेंटिटीज याद नहीं हुए हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप ये तीनों आइडेंटिटीज एक जगह लिख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको देखते रहोगे ना तो फिर सही रहेगा। बाकी धीरे धीरे तो आइडेंटिटी याद हो जाएंगे आपको। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये इवेल्युएट का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है प्रूफ करने का। इसमें LHS और RHS को इक्वल करना है। तो जहां हमें एक चीज हमें ये आपको याद रखना है कि हमें जाना कहां तक है। अगर आपको सॉल्यूशन पता है तो आप करो, अगर नहीं पता है तो ट्राई करना है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो इधर तो कॉस पहले से, ये तो हम स्टार्ट करेंगे LHS से। तो स्टार्ट हम करेंगे LH से, तो स्टार्ट हम करेंगे LHS से। ठीक है, LHS में देखो क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें देखो सब कुछ को साइन और कॉस में करना है। ठीक है, तो अब देखो कॉसेक को हम साइन में कैसे कर सकते हैं, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि 10 को हम लिखते हैं साइन अपॉन कॉस और कॉट को हम लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, इसका होल स्क्वायर।
अभी हम सिर्फ LHS को सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करते करते इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। अब देखो साइन डिनोमिनेटर सेम है तो मैं सेम लिख देता हूँ, वाइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तरह से आप देखो तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। किस तरह? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो RHS में 1 माइनस कॉस थीटा तो है और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब ऊपर ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, अगर एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाए तो न्यूमरेटर तो इक्वल आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमें करना है। तो अब देखो क्या करेंगे हम कि ऊपर तो हम सेम रहने देंगे क्योंकि ऊपर तो हमें एक चाहिए ही। नीचे साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी। अब देखा आपने किस तरह साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू को पुट किया, तो आइडेंटिटी याद होगा तभी तो वैल्यूज आप पुट कर पाओगे। अब देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हम देख सकते हैं। रुको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे देखूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिखूं तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रहेगा 1 ही, 1 में कुछ भी स्क्वायर लगा दो रहेगा 1 ही। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर है ना ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को कैंसिल कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, सेम आ गया। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। उसमें आई गेस मैंने दोनों ऊपर नीचे माइनस कर रखा था, वो माइनस नहीं है, हमारा जो RHS है वो प्लस है डिनोमिनेटर में। ठीक है, जो हमारा ये क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये सॉरी ये क्वेश्चन का मिस्टेक है, ये माइनस नहीं प्लस, ये आपके NCERT का ही क्वेश्चन है, तो ये हमारा प्लस है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, साइन माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर। ये भी एक NCERT का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है कि साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी। LHS से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसमें पहले मैं साइन कॉमन ले लेता हूँ। साइन अगर कॉमन आ गया हमारा यहाँ तो क्या बचा? 1, क्योंकि इस यहाँ से साइन मैंने पूरा कॉमन निकाल लिया तो ये 1 बचा और यहाँ पे साइन आ गया कॉमन, 2 तो है, साइन क्यूब है मतलब साइन 3 है, समझ रहे हो? साइन इंटू साइन इंटू साइन, तो एक साइन आ गया तो साइन स्क्वायर बचेगा थीटा। अब अगेन यहाँ से कॉस कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो कॉस मतलब कॉस थीटा, अब यहाँ पे 2 रहेगा, कॉस क्यूब है, अगर एक कॉस मैंने निकाला तो 2 कॉस अभी रहेगा मतलब कॉस स्क्वायर माइनस ये कॉस तो बाहर आ चुका है क्योंकि टोटल 2 टर्म ही है, तो इन 2 टर्म से हम कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से 3 कॉस थे तो एक आ जाएगा और यहाँ तो कॉस सिंगल है, लीनियर, तो एक पूरा बाहर आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ऊपर है और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब न्यूमरेटर को हम सेम रहने देंगे, डिनोमिनेटर में हम थोड़े चेंजेस करेंगे। अब देखो कॉस का यहाँ पे कॉस स्क्वायर जो यहाँ का हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि देखो ऊपर साइन है ना, तो यहाँ पे भी हम साइन लाने का ट्राई करते हैं जिससे ब्रैकेट हम कैंसिल कर सके, क्योंकि देखो हमें जाना कहाँ तक है? हमें 10 स्क्वायर तक जाना है। ठीक है,
सॉरी अगेन ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, आई एम रियली सॉरी, ये टेन सिंपल है, टेन थीटा है, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है। तो देखो हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना है टेन थीटा तक, ठीक है, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। तो इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि इन दोनों ब्रैकेट को हमें कैंसिल करना है। समझ में आ रहा है? सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिंपल लीनियर है, टेन थीटा है। अब यहाँ ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, अगर कॉस को भी मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो किसी तरह हम कैंसिल कर सकते हैं, तो वही हम करने का ट्राई करें। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह आइडेंटिटी है, अपने फर्स्ट पेज में पढ़ा होगा, वो आपको याद होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 तो है ही। अब अगेन न्यूमरेटर में हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन कॉस स्क्वायर। अब देखो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये 1 तो है ही, ठीक है। अब देखो अगेन न्यूमरेटर में नो चेंज, डिनोमिनेटर में हम सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या जाएगा, 1, माइनस तो ये है ही 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, 2 माइनस 1 1 हो गया और -2 साइन स्क्वायर थीटा तो था ही। तो अब देखो ब्रैकेट हमारा सेम आ चुका है, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इस सॉल्यूशन को एक बार और देखो। और वैसे भी ये पांचों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं, इसे आप दोबारा ट्राई करो, ठीक है। एक बार आपने सॉल्यूशन देख लिया, पहले तो आपको खुद ट्राई करना था। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया आंसर तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया है तो सॉल्यूशन आपने देखा, समझ लिया किस तरह हमने किया, क्या अप्रोच रखना है हमें क्वेश्चन करते वक्त। अब एक बार फिर से इसे अटेम्प्ट करो आप। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का, हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से तो कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक हो हम समझ लेते हैं, ये भी आ जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, कंपेयर करें हम बाकी दो टॉपिक से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट्स ओके, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं और इस पार्ट के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी हमने पढ़ा वो समझ में आया। बहुत ईजी तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ डिफिकल्ट भी नहीं था जिससे हमें कुछ समझ में ना आए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर सिर्फ टॉपिक्स को हम देखें तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, लेकिन मैथ्स में टॉपिक पढ़ लेना सिर्फ 25% ही होता है हमारे सिलेबस का। 75% समझो आप कि तब हमारा कंप्लीट होगा जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक आप समझ ले रहे हो तो उससे कुछ नहीं है, वो तो टॉपिक आपको आना चाहिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस, उसमें PYQ भी होंगे। एनसीईआरटी के तो आपका जो थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं प्रूफ करने वाले, वो तो सारे करेंगे बिल्कुल, और बाकी क्वेश्चंस भी देखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सारे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है और वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।